बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। ये है जी कोर्स आउटलाइन पार्ट 2 की लास्ट का जो कोर्स आउटलाइन है वो रह गई थी क्लिनिकल साइकोलॉजी की, वो इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। ठीक है जी, एमएससी साइकोलॉजी पार्ट 2 की कोर्स आउटलाइन पेपर 1, 2, 3, 4 मैं आपके साथ वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है ऑप्शन पेपर 5 की क्लिनिकल साइकोलॉजी पेपर 4 है, इसमें इसी का हिस्सा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, जिसमें आप प्रैक्टिकल वर्क अपना जो है वो करवाते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है नोट, एनी वन एरिया टू बी ऑप्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग एरियाज। पेपर 5 विल कवर द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ दैट एरिया जो 100 मार्क्स का होगा, और पेपर जो नीचे 6 लिखा हुआ है विल बी ऑफ एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल इंटर्नशिप थीसिस इन द सेम एरिया ऑफ द स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इसमें आप जो थीसिस रिसर्च आप अपनी करोगे प्रैक्टिकल वर्क, वो इसमें उसके नंबर्स मार्क्स होंगे। ठीक है, जिसमें वाइवा वगैरह और ये वो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा थियोरेटिकल वाला हिस्सा। ठीक है, ये पेपर ए ऊपर लिखा गया है यहाँ पे, पेपर ए जिसमें थ्योरी है, और पेपर बी क्लिनिकल रिसर्च एंड केस स्टडी है। ठीक है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन का ये जो दिया गया है। ठीक है, मार्क्स में 100 होंगे दोनों पेपर्स के, थ्योरी के भी और क्लिनिकल रिसर्च एंड केस स्टडी के भी। ठीक है, यानी कि 200 हो गए, टोटल मार्क्स 200। ठीक है, फर्स्ट इसमें आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में आ जाएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्लिनिकल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिशनर्स ऑफ साइकोथेरेपी, एथिकल वैल्यूज़ ऑफ क्लिनिशियन, नेचर, एम, पर्पस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, ये सब पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। सेकंड पे है द नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, इस्लामिक एंड वेस्टर्न क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, थर्ड पे आ जाएगा क्लिनिकल असेसमेंट टेक्निक्स, क्लिनिकल इंटरव्यू ऑफ DSM 4। इसमें DSM 4 आई डोंट थिंक सो कि सही है, DSM 5 के अकॉर्डिंग जो भी चलना चाहिए, लेकिन DSM 4 में शायद इसकी दी गई है इंटरव्यू स्केड्यूल DIS एंड स्केड्यूल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर एंड शिज़ोफ्रेनिया SADS, ऑब्जर्वेशन और पर्सनल एंड सोशल रिकॉर्ड, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, फोर्थ पे आ जाएगा साइकोथेरेपी एज अ प्रोफेशनल रिलेशन, बेसिस ऑफ साइकोथेरेपी, डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड मेथड ऑफ साइकोथेरेपी। इसमें आ जाएगा साइको एनालिसिस, न्यूफ्राइडियंस साइकोथेरेपी। ठीक है, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसी के अंदर जो इनके रिलेटेड काम किया हुआ है कैरन हॉर्नी ने, साइको एनालिसिस। ठीक है, वो आ जाएगा। इंटरपर्सनल साइकोलॉजी ऑफ सिलेवान आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर पे है जी एडलरियंस साइकोथेरेपी एंड जॉन्ग्स एनालिटिकल साइकोथेरेपी। ठीक है, थर्ड पे आ जाएगा क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। फोर्थ पे फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच, एग्जिस्टेंशियल, लोगोथेरेपी, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, 5 पे आ जाएगा रैशनल मोटिव बिहेवियर थेरेपी RABT जिसको बोला जाता है। 6 पे आ जाएगा गेस्टॉल थेरेपी, 7 बिहेवियर थेरेपी, 8 साइकोड्रामा, 9 इनकाउंटर ग्रुप, 10 फैमिली थेरेपी। ठीक है, 11 रीडिंग थेरेपी एंड 12 हिप्नोथेरेपी। ठीक है, ये सब के सब जो हैं वो आपका एरिया जो है वो कवर करेगा थ्योरेटिकल बेसिस। ठीक है, थ्योरेटिकल में आ जाएगा, और आप इन्हीं में से सिलेक्ट भी करेंगे। क्लिनिकल रिसर्च एंड केस स्टडी में आप जो अपना काम करेंगे वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल केस स्टडी में आप जो 100 मार्क्स का दूसरा आपका पेपर है 6 क्लिनिकल साइकोलॉजी का ये हिस्सा है। ठीक है, इसमें आ जाएगा ईच स्टूडेंट इज़ रिक्वेस्टेड टू सबमिट केस स्टडीज़ ऑफ एटलीस्ट 6 केसेज इन डिफरेंट एरियाज़, यानी कि आपको 6 केसेस लेने पड़ेंगे डिफरेंट डिसऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, वो इन्होंने बताया इसमें। इन द preparation of these cases for clinical assessment different psychological tests are to be used, यानी कि इन 6 केसेस को आप डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो अप्लाई करेंगे, और फिर उनके रिजल्ट्स जो हैं वो लेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द केस। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द केस के किस किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, उनको किस किस्म के जो टेस्ट हैं अप्लाई करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पे, इन एडिशन टू दिस presentation of a case with reference to assessment, diagnosis and therapy session which the student has carried out with one of the 5 cases। ठीक है, इस पे प्रेजेंटेशन भी एक जो है हमें एंड पे, जो मुझे याद है एंड पे जब 3 मंथ्स के एंड पे हमें जो भी हमने एनालिसिस किया होता है, पढ़ा होता है, देखा होता है, ठीक है, हमसे सबसे ली जाती है प्रेजेंटेशन उस पर। ठीक है, प्रेजेंटेशन दी जाती है प्रेजेंटेशन हॉल में। ठीक है, स्टेज पे जाके
आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ती है। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है, आपने केस स्टडीज़ ली होती हैं, ठीक है, आपसे पूछा जाता है जी ये बताएं इसको कैसे हल करेंगे। ये शिज़ोफ्रेनिया का इसमें आपको रिटन भी देना पड़ता है, आप टेस्ट वो आपको आपसे एंड पे रिटन टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे वाइवा टाइप होता है आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपको कहते हैं जी फोबियाज़ के बारे में लिखें, ठीक है, फोबिया को एक्सप्लेन करें क्या होता है। इस पे आपका रिटन वो पहले टेस्ट लेते हैं, एंड पे जब आपका प्रैक्टिकल वर्क हो जाता है, थीसिस वगैरह ये आपने अपनी कर ली होती है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद एंड पे ये आपसे सारा कुछ वो पूछते हैं और लिखवाते भी हैं, ठीक है। तो चलिए ये बात हो गई। तो इसके भी 100 मार्क्स होते हैं जो कि काउंट होते हैं, ठीक है। और चलें, आई होप ये नेक्स्ट रिकमेंडेड बुक्स हैं, अगर आपकी समझ में आते हैं, मिलती हैं आपको, आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।